या पार की लड़ाई है। यदि आप लोग सब सहमत हैं तो अपन इस आंदोलन का आगाज करेंगे और जेल जाने के लिए भी कोई मनाही नहीं है। 23 अगस्त वार रविवार सुबह 8 बजे से 24 तारीख की सुबह 8 बजे तक ओसियान के जितनी भी सीमाएं हैं वो सारी सील करेंगे। तो 23 अगस्त का कार्यक्रम दिया है, अशोक गहलोत की सरकार को जाने का मार्ग है जो सुझाया है, ये बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं को संदेश जा रहा है। और हम शुभकामना देते हैं हमारे नेता को कि योशिया विधानसभा से जो बीड़ा अपने मौजूदा सरकार के खिलाफ उठाया है, कांग्रेस तो वैसे ही छिनभिन हो रही है, और जनता को संगठित करने का जो आह्वान किया है उसके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामना। जय हिंद, धन्यवाद। पिछले आपके 2 से 3 महीने में मैं लॉकडाउन में यहाँ हूँ। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। लोकल एक्शन, लोकल एड और लोकल जेल। किसान के घर जाके 5-5 लाख, 6-6 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख, 50-50 हजार, और एपीएल बीपीएल जिसके घर के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं है, वहां तिवरी में जाके उसकी 22,000 रुपए की उसकी पेनल्टी शीट भरी है। आंखों के अंदर आंसू आता है। मैंने एक दिन एन साहब को बोला, मैं एन साहब अब भूल जाना, ये 1.5 साल आपका 2 साल निकल गया है, हम 3 साल तो अपना जैसे तैसे करके निकाल देंगे, लेकिन अगला राज आया ना तो आपकी ट्रांसफर नहीं करेंगे, आपको नौकरी करना भुला देंगे, इतना याद रखना। मैंने कहा हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को छेड़ोगे, आप यदि 100 रुपए का नेता डालोगे, हम 500 रुपए आपको आगे से आके डालेंगे। इस बात को आप ऐसा याद रखें। पीएचडी की जेजेवाई की संपूर्ण ट्यूबवेल बंद पड़ी है, एक भी ट्यूबवेल नहीं चल रही होगी। कोई ग्राम पंचायत में हमने उस वक्त ऐसा 10 ऐसा ट्यूबवेलों को ऐसे स्टार्ट करके दिया है। फिर जो अधिकारी और कर्मचारी है वो राजनीतिक द्वेष भावना के अनुसार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उसकी 5 लाख की सीट भर दो, उसकी 10 लाख की सीट भर दो। 2013 से 18 में राज था। मैंने आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से एक बात की, अपने एनर्जी सेक्रेटरी से बात की, अपने डिस्कॉम एमडी से बात की कि ओसियां विधानसभा क्षेत्र का किसान ऐसे ही बहुत दुखी है, क्योंकि हमारा डार्क जोन है, जमीन में पानी नहीं, इसीलिए ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी विजिलेंस नहीं हुई। और ये रिकॉर्ड रहा कि 13 से 18 1-2 बार कोई आई थी विजिलेंस, एक आध बार नेवले में आई तो वो प्रसाद लेके गई और हमारे किसान को उठा के लेके गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण वहां सर्किट हाउस में बैठ के उस मीटिंग में आदरणीय शंभू सिंह जी भी थे। उस वक्त मैंने रात को 12 बजे अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने फोन करके अशोक प्रणामी जी को कहा कि मेरे किसान दुखी है, आपने मेरे लिए संसदीय सचिव बनाया हुआ है, मैं कल सुबह इस्तीफा फैक्स कर रहा हूँ, ऐसा नहीं तो हमें न्याय अभी चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि रात को 12:30 बजे भाई मांगीलाल को जेल से रिया, जोधपुर सेंट्रल जेल से रिया करना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर दबाव होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना राष्ट्रवादी विचारधारा है उसने कभी भी आपका कांग्रेस बीजेपी नहीं रखा। हर किसान को उसको अन्नदाता माना। इस धरती को दिन रात अपनी मेहनत को जैसा सींच कर इस देश का जो पेट पालने वाला है, हमने उसमें पार्टी की कोई खाई नहीं रखी। पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर एक भी किसान के घर में विजिलेंस नहीं। राम सिंह जी अपने चेहरे के पूर्व सरपंच, कल नहीं परसों उसके घर में आपकी 10,05,549 रुपए की सीट हुई। आपने अखबार के अंदर आई होगी और आपने भी सुनी होगी। ओसियां के एक सेठ जी है, उनकी फैक्ट्री है, आदरणीय दिव्या मदेरणा के उनकी विचारधाराओं के थोड़े से खिलाफ गए। इनका भी कोई बी ग्रुप है,
थोड़े से उसमें गए तो 62 लाख रुपए की पेनल्टी का। तो आप और हम तो क्या कर सकते हैं? जब पिछले ये दूसरे 1.5 साल से मैं देख रहा हूं, आदमी समझेंगे इस बात को, आप थोड़ा सा गौर करना। जब मैं चुनाव हार गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपका और मेरा एक ही चौराया, मांडे और खेता सब चौराया, ऐसा यहां पर ऐसा बहुत बड़ा डीजे लेके और यहां बहुत बड़ा नृत्य किया। और जो जो मेरे समर्थक थे उन समर्थकों के घरों के आगे जा जाके डीजे बजाए। उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई है, कोई बात नहीं, खुश होना भी चाहिए। पर जीतने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर धारदार हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया। अपने एसएचओ को, एसपी को और मीडिया द्वारा हमने सबको ये कहा कि देखिए लोकतंत्र के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन इस प्रकार की आप घटना मत करो। और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एक जानलेवा हमला कर रहे हो, ये इस प्रकार की घटनाएं ठीक नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। पर कांग्रेस वालों के तो इनके इतने पंख लगे हुए हैं, इतने पंख लगे हुए हैं। अब आर या पार की लड़ाई है। यदि आप लोग सब सहमत हैं तो अपन इस आंदोलन का आगाज करेंगे और जेल जाने के लिए भी कोई मनाही नहीं है। 23 अगस्त वार रविवार सुबह 8 बजे से 24 तारीख की सुबह 8 बजे तक ओसियन के जितनी भी सीमाएं हैं वो सारी सील करेंगे और प्रत्येक जीएसएस पर 4 महीने के बिल, कोरोना काल के बिल राज्य सरकार माफ करेंगे। उन बिलों की हम होलियां जलाएंगे, चाहे वो घरेलू बिल है और चाहे वो एग्रीकल्चर बिल है। इस काम के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो जीएसएस है उसके ऊपर भी धरना और प्रदर्शन करेंगे, बिलों की होली जलाएंगे और पड़ोस वाली जितनी ग्राम पंचायत है उनकी सीमाएं सील करेंगे। आपातकालीन सेवाएं हैं वो जारी रखेंगे। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसमें हम भी सहयोग करेंगे। और प्रशासन की रही बात, तो ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपका कमिश्नरेट और एसपी ग्रामीण के आपके लगभग बरवाड़, खेड़ापा, मतोड़ा, लोहावट, ओसिया और आपका मथानिया, इन 6 थानाओं से और पुलिस विभाग से डरने वाले नहीं हैं। आप और हम जब मिलेंगे तो लगभग 1 लाख की संख्या होगी, चाहे धारा 144 हो, चाहे कोई सी भी धारा हो, आप हमें सबको मिला के जेल कर देना। हम कोई भी सरकार से डरने वाले भी नहीं है और पूरा मूड है हमारा तो कि किसानों के हित में टकराते हुए यदि हम लोग जेल में भी चले जाएंगे तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस आंदोलन की ऐसा टकराव की रणभूमि बनानी है। और अभी आप डर गए कि यदि मैं वहां जीएसएस की मीटिंग में जा रहा हूं और मैं सड़क में यदि रोकने के लिए खड़ा हूं और यहाँ की लोकल विधायक को पता हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो अभी डरने वाले हो तो अभी आप मना कर देना, आंदोलन हम आज से स्थगित कर देंगे, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप डरने वाले नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, तो आप टकराने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार का आंदोलन होगा और तगड़ा आंदोलन होगा। अपन ऐसा राजस्थान सरकार को घुटनों के बल ऐसा लाके दिखा देंगे कि सरकार तुम अपनी तरफ का फैसला रखो, यहाँ तो जनता का फैसला चलता है। और जो कांग्रेस की सरकार भी बनी है वो आम जनता ने बनाई है, कोई ऊपर से सरकार कैसे नहीं आई है। भाई 4 साल मैं भी मंत्री रहा, लेकिन मैंने कभी भी किसी आदमी के साथ में आज दिन तक गलत नहीं किया। हुआ तो अच्छा किया, ऐसा नहीं तो कम से कम किसी के साथ बुरा नहीं किया। अब तो ये एक एक आदमी को टारगेट करके कर रहे हैं और हम ऐसे खुले रूप से, यदि आप लोगों की सबकी इच्छा है कि इस बार जोरदार टकराना है, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देना है और वो भी ऐसा मजबूत वाले पत्थर से देना है, तो भाई मैं तो तैयार हूं। आप लोगों की सबकी राय है तो आपकी ग्राम पंचायत में आऊंगा। 833 रुपए की जो सब्सिडी दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो उन्होंने बंद कर दी। और जो टोल ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने माफ किए वो इन्होंने लगा दिए और लगा के भी उनकी रेट डबल कर दिए। और किसानों का एक भी नया कनेक्शन नहीं,
अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2013 से 18 के राज के अंदर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अपने विद्युतीकरण जो आपकी योजना थी उसमें 121 करोड़ का काम हुआ है। प्रत्येक घर उनकी घरेलू बिजली पहुंची। जिस दिन राज गया है एक भी घर को लाइट नहीं मिली, एक भी घर को लाइट नहीं मिली। आप ऐसा अपनी सहमति देना, हम अपना जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है अनिल शंभू सिंह जी है, आप लोग सभी की विचारधारा है कि अपने को टकराना है और वो भी राज से टकराना है। यदि आप लोगों का मन है तो आप और हम मिलकर ईंट से ईंट बताएंगे और सरकार को भी बता देंगे कि आपकी क्या हैसियत है। और आप तो भगवान से प्रार्थना करो, ये सरकार बहुत ज्यादा रहने वाली नहीं है, अपने ही कर्मों से जाएगी, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं अपने ही कर्मों से, और 11वां 12वां हो जाएगी। अपने ज्यादा की करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आप लोग जो मेरे निवेदन पे आप पधारे, मैं आप सबका हृदय तल की गहराइयों से सबको अभिनंदन करता हूं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस जो बोले छोटे से आग्रह पे आप लोग इतनी संख्या में आए। किसान ना तो आज से पहले संगठित था ना आज संगठित है। आप कान खोल के किसान भाइयों सुन लें, यदि आप और हम पार्टीबाजी में पड़े रहेंगे, जाति वर्ग में पड़े रहेंगे, और किसान की एक जाति है, ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना कोई जाति से ताल्लुक है। खेती करके अपना घर चलाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, समाज में अपना मान सम्मान बड़ा परिश्रम करके बना रखते हैं। इसलिए किसानों सब एक हो जाओ और 23 अगस्त को ओशियां विधानसभा की ताकत केवल जयपुर दिल्ली तक ही नहीं, पूरे राष्ट्र में चर्चा होनी चाहिए मीडिया के जरिए। ओशिया का किसान यदि विचार कर ले, सोच ले तो क्या कर सकता है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राजस्थान की सरकार मौजूदा सरकार है अशोक गहलोत की, उस सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के, उनकी अपनी पार्टी के पदाधिकारी अध्यक्ष के साथ उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए यदि वो सरकार के विरोध में उतर गए हैं तो कहीं न कहीं जनहित की हत्या तो हो ही रही है। जनहित का कोई काम इस सरकार में नहीं हो रहा है, फिर भी आप और हम बहरे बने रहेंगे तो आप और हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। भाई भैराराम जी ने जो बात अपने सबके सामने रखी है, मैं पुरजोर शब्दों में उसका समर्थन करता हूं और 23 अगस्त को सब काम छोड़ के, कितना ही अर्जेंट काम है उस सब काम को छोड़कर किसान होने के नाते पूरी ताकत के साथ जहां जहां ओशिया विधानसभा के पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तय करते हैं कि उस स्थान पे किसानों को इकट्ठा होकर पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करना है, वो करना ही करना है। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा जिला संगठन, ओशिया विधानसभा का संगठन साथ रहेगा और आपकी बात को, आपकी आवाज को मजबूती देगा और मजबूती के साथ आपका आंदोलन सफल होगा। इसी आशा के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं कि 23 अगस्त को पूरी ताकत के साथ जहां जहां भी किसानों को इकट्ठा होना है वहां होए और पूरी ताकत के साथ इस राजस्थान की मौजूदा सरकार का विरोध करना है, जो बिल्कुल ही जनहित के कार्यों से भटक गई है, अपने आपस में लड़ाई और झगड़ों में
अपना समय व्यर्थ कर रही है। और ये तो एक ईश्वर की देन थी, ये कोरोना वायरस आ गया और माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के इस कोरोना वायरस का बहाना बनाकर सारे जनहित के काम बंद कर चुके हैं। राष्ट्रीय योजनाएं जो भारत सरकार की योजनाएं राज्य सरकार को राजस्थान में लगानी चाहिए, उन योजनाओं का नामो निशान नहीं रहा है, जो आपको सभी पूर्व वक्ताओं ने विस्तार के साथ बता दिया है। चाहे वो योजना स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे वो किसान हित की हो, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे बिजली के नए कनेक्शन हो, सारी की सारी योजनाएं पड़ी रह गई है। आप और हम ताकत दिखाएंगे तो सारी योजनाएं भारत सरकार की, राजस्थान की सरकार को आप और हमारे हित में लगानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। आज ओशा विधानसभा की बैठक आदरणीय भैरवराम जी सिंह साहब के नेतृत्व में रखी गई है। जो राजस्थान सरकार जिस मुद्दों के साथ में, जिस जनता के वादों के साथ में सरकार में आई और सरकार में आने के बाद में जो वादे पूरी तरह से उन्होंने वादा खिलाफी करी, उसकी खिलाफत भी वर्तमान हम देख सकते हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे और बड़े बड़े जो नेता हैं, वो भी सरकार के आज खिलाफ इसी बात को लेकर है कि हमने जो वादे किए हैं वो आपने पूरे नहीं किए, हम जनता के बीच में किस मुंह से जाए। अभी उनकी यही लड़ाई चल रही है। और जब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश अध्यक्ष को अगर देशद्रोह का नोटिस दे सकते हैं, देशद्रोह की धारा उन पे लगा सकते हैं, तो आम जनता और आपकी हमारी जो हम क्या उनसे उम्मीद की जाए। तो जो कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी और जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, वो उनके उन्हीं के कर्मों का परिणाम है। ओशा के अंदर जो आज बैठक में पाया गया कि जो किसान है, किसानों के ऊपर जिस तरह से ये सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है, उनके ऊपर 10-10 लाख रुपए के उनके पेनल्टी लगा रही है, चार्जे लगा रही है, विजिलेंस चार्जे लगा रहे हैं, उसके खिलाफ ओशा विधानसभा के अंदर भैरवराम जी के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। और 23 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक 24 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन होगा और उसमें ओशा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, सभी किसान बंधु और हम सब लोग मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ ईट सीरीज बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के मार्फत हम बताएंगे कि राजस्थान की सरकार किसान और आम जनता के साथ में क्या क्या कर रही है। आज अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, अपने पूर्व जिलाध्यक्ष जी, पांचों मंडल के मंडल अध्यक्ष, अपने जिले की कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, अपने प्रदेश के कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, अपने किसान प्रदेश मोर्चे के पदाधिकारीगण, आम कार्यकर्ता और आम किसान, इतना इस ओशा विधानसभा क्षेत्र में ऊर्जा विभाग को लेकर त्रस्त है। व्यक्तिगत टारगेट करके प्रत्येक किसान को परेशान किया जा रहा है। उस किसान को अच्छा बिजली विभाग के कैसे कैसे नियम बताकर उसको ब्लैकमेलिंग टाइप किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग के एएन, जेएन ऐसा किसानों को ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 833 रुपए प्रत्येक बिलों के अंदर जो किसानों को सब्सिडी दी थी, आम किसान को एक राहत प्रदान की थी। इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वो 833 रुपए की सब्सिडी बंद की, जो किसान हितों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात। और कोरोना काल में आज अर्थतंत्र पूरा बिगड़ा हुआ किसान का, अच्छा किसान की फसल बिक नहीं रही है और जो नई फसल डाली वो टीडी खा गई। न तो राज्य सरकार टीडी की तरफ कोई ध्यान दे रही है और न किसान अपनी फसल बेच रहा है, और वो बेचे भी तो बेचेगा, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। इसीलिए इन इतनी किसानों की समस्या देखते हुए इस कोरोना काल के 4 महीनों के बिजली के बिल जो किसानों के और घरेलू विद्युत कनेक्शन, क्योंकि आम आदमी
एक दिहाड़ी मजदूर भी जो घर के अंदर एक बल्ब लगाता है, वो मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं गया तो वो अपना बिजली का बिल कैसे भरेगा? जब किसान इन 3 से 4 महीनों में लॉकडाउन के अंदर कोई काम नहीं किया, अपनी फसल नहीं बेची, खेत में काम नहीं किया, तो वो अपना बिजली का बिल कैसे भरेगा? इसलिए सरकार से ये हमारी मांग रहेगी कि 4 महीने के कोरोना काल के बिल माफ किए जाए और 23 तारीख को संपूर्ण ओसिया को लॉकडाउन किया जाएगा। ओसिया के अंदर 24 घंटे का लॉकडाउन रहेगा और इस किसान विरोधी सरकार को हम ये दिखाएंगे कि आपने जिनको बनाया है वही किसान आज आपके खिलाफ में बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।